देखो क्वेश्चन 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और 253। एक समांतर श्रेणी गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और कहां तक गई है श्रेणी, लास्ट टर्म क्या है 253। ये दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन नंबर 17 5.2। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड अंतिम से 20वां पद। इसमें किसी को दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करना अच्छे से। अंतिम से कौन सा पद चाहिए, 20वां पद। 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोला है। अब हम क्या करेंगे, या तो ऐसे ही लास्ट टर्म समझ लो। अभी इस सीरीज में पहला पद, प्रथम पद पहले नंबर पर जो लिखा है वो है 3, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे नंबर पर 13 और आखिरी मतलब अंतिम में 253। अब वो बोल रहा है अंतिम से 20वां पद चाहिए, तो आप सीरीज को ऐसा बना लो। सीरीज बन गई 253, ठीक है। यहां पर कितना 13, 8 और 3, इसमें कोई डाउट है क्या? हमने सीरीज को रिवर्स कर दिया क्योंकि अंतिम से बोल रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो अंतिम वाला होगा वो हमारा प्रथम पद होगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म होगा। यहां से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये लास्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये जो 3 है ये लास्ट टर्म होगी। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर जनरल फॉर्म बनाते हैं अपन, जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं A1, A2, A3 सो ऑन AN। और इसमें क्या है, लास्ट वाले को AN बोला है, कौन से नंबर पे पता नहीं क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि सीरीज में कितनी टर्म्स हैं। अब यहां पर अगर हम चेंज करें तो ये क्या हो गई AN, फिर A3, A2, A1। आया समझ, कंफर्म। फाइंड करना है 20 टर्म मतलब A20, बट कहां से, लास्ट से, इधर से लास्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इस वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस सारवंतर, इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, इसको मिटाऊंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में सारवंतर क्या आएगा, इक्वल A2 माइनस A1, मतलब 8 में से 3। सारवंतर जो नया है वो ये देखे, कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है, दूसरे वाली टर्म में से पहला वाला, दूसरे नंबर के पद में से पहला वाला माइनस करना है। तो दूसरे में से पहला माइनस किया, इसमें 8 में से 3 माइनस किया, कितना आएगा 5। और नॉर्मल सी चीज है, जब सीरीज स्टार्टिंग से चलेगी तो पॉजिटिव होगी, और अगर उसने क्वेश्चन अंतिम से पूछा है तो वही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे नेगेटिव होगा, अब हम यहां से निकालते, इसको माइनस करते। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A1 माइनस A2 या A2 माइनस A3 या A3 माइनस A4। तो ये कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, अभी 8 माइनस 3 हमने इस सीरीज के लिए निकाला। इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है अंतिम से निकालना है, लास्ट से 20वां पद, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक सीरीज को नया नाम दे दिया, यहां से कॉमन डिफरेंस निकालो। D इक्वल, कॉमन डिफरेंस मतलब हिंदी में होता है सार्व अंतर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3। बताओ A2 कितना है 8, A3 कितना है, ये कितना आ गया। ये इसलिए निकाला क्योंकि अंतिम से लास्ट टर्म चाहिए था, तो सार्व अंतर भी वैसे ही बनेगा, कॉमन डिफरेंस भी वैसे ही बनेगा, अंतिम से लास्ट से। क्लियर। फर्स्ट टर्म प्रथम पद ये होगा, ये नहीं होगा, ये सीरीज सीधी थी, उसने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हमने सीरीज को चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा प्रथम पद A1 इक्वल, अभी AN लिखा है बट हमारे लिए वो A1 है, A1 इक्वल 253। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। चाहिए क्या 20वां पद, तो 20वां पद चाहिए, यहां लिख देता हूं 3 माइनस 8 भी कर सकते। सार्वंतर ये होता है, कॉमन डिफरेंस, आप किसी भी दो टर्म को उठाओ, किन्हीं भी दो टर्म को, A1, A2, A3, A4, A5, A7, एक सीरीज बनी हुई A1, A2, A3, A4, A5, A6। क्वेश्चन ये है कि हमने सर A4 माइनस A3 क्यों किया, हम A2 माइनस A1 कर सकते थे, हम A3 माइनस A2 कर सकते थे, हम A6 माइनस A5, कुछ भी लिख सकते हो, वो कॉमन डिफरेंस ही हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी पदों के बीच का समान होगा। सभी टर्म के बीच का अंतर अगर समान है तो हमारा सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वैसे ही आएगा।
A1 माइनस A2 करने पर 3 माइनस 8 आएगा। स्मॉल डिजिट में से बिग डिजिट को माइनस करना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है, मान ऋणात्मक ही आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कितना आया -5। यहाँ पर भी कोई एक लिखना है, चाहो तो ये लिखो चाहो तो ये लिखो। A1 इक्वल 253, 20वां पद 20 टर्म। अब ऐसा नहीं लिखना है यहाँ लास्ट से, क्योंकि हमने सीरीज ही चेंज कर दी। तो A20 की वैल्यू चाहिए। ए एन इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन मतलब एन के प्लेस पर कितना चाहिए 20, इक्वल ए के प्लेस पर कितना चाहिए होगा, ए के प्लेस पर 253, 253, 253 इक्वल सॉरी प्लस ए प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। A20 इक्वल 253 प्लस, ये कैसे सॉल्व करना है ये हम अब हमारे ऊपर है। 20 में से 1 90 इंटू -5। A20 इक्वल 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 19 पंचे 20 बना दो, 20 बना दो, 20 पंचे 100, 5 कम कर दो 95। सॉल्व करने का तरीका हमारे ऊपर है। तो A20 इक्वल A253 में से 95 माइनस कर दो, 253 में से 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और कितना 1। A20 कितना आया 158। आंसर चेक करो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन 18 5.2, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन अच्छा है, समझो। क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी गिवन दैट नहीं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब स्थिति एक, स्थिति एक बोल रहा है कि 4th एंड 8th टर्म, तो 4th मतलब चौथे नंबर के पद को आप क्या बोलोगे A4 और 8वें नंबर के पद को क्या बोलोगे A8। समांतर श्रेणी में जिसका जनरल फॉर्म A1 A2 A3 A4 A5 A6 और डॉट डॉट लास्ट में जाओगे तो AN तक। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 24। केस फर्स्ट। केस सेकंड यहां पर लिख रहा हूं, केस सेकंड स्थिति दो, जो क्वेश्चन में बोला है जहां से हमको इक्वेशन चाहिए, उसने बोला है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है, फाइंड करना है, ये भी लिखना पड़ेगा, गिवन दैट ये भी लिखना है, दोनों तीनों चीजें लिखना है। फाइंड मतलब ज्ञात करना है और गिवन मतलब दिया है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है आधे क्वेश्चन में, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, छठवा मतलब A6, 10वां मतलब A10, इन दोनों का सम कितना है 44। क्लियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A और D निकालेंगे, क्योंकि क्या फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद मतलब A1, A2, A3। और गिवन क्या है जो यहां लिखा है मैंने उसको हम गिवन में लिख देते, A4 प्लस A8 इक्वल 24 गिवन है, चौथे और 8वें पद को जोड़ने पर 24 आता है, और A6 प्लस A10 गिवन है, छठवें और 10वें पद को जोड़ने पर कितना आता है 44। एक बार फिर से सुनो, जो जनरल AP होता है, AP का फॉर्म होता है तो A1 इक्वल A, A2 इक्वल क्या होता है A में आप D जोड़ दो, समांतर श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जिसमें हर दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, वो क्या कहलाता है समांतर श्रेणी कहलाता है। तो A1 इक्वल A, A2 इक्वल A प्लस डी, A3 इक्वल A प्लस 2D, A4 इक्वल A प्लस 4D 3D, A5 इक्वल A प्लस 4D। इसमें कोई डाउट है क्या? A1 इक्वल A, A2 इक्वल A प्लस D, A3 इक्वल A प्लस 3D, A3 इक्वल A प्लस 2D, A4 इक्वल A प्लस 3D, A5 इक्वल A प्लस 4D। सीधा सीधा डायरेक्ट लिखो, A4 के प्लेस पर A प्लस सॉल्व करना है 3D और A8 के प्लेस पर A प्लस 7D इक्वल 24। A और A 2A, 7 और 3 10D बराबर कितना, देखो दोनों में से 2 को कॉमन निकालो तो A प्लस 5D इक्वल 24। इस 2 से इसको कैंसिल कर दो 12 टाइम 12 बार, तो A प्लस 5D इक्वल कितना आया 12। इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन बनाना है और दोनों इक्वेशन के कॉन्सेप्ट है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 वाले कॉन्सेप्ट है, वहां से सॉल्व करके ए और डी निकालो। जब ए और डी निकालोगे तो सीरीज बना लोगे। ठीक है, देखो a6 को क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, a प्लस 5d, और a10 को a प्लस 9d इक्वल 44। अब कोई भी बता सकता है, a प्लस 100d पूछा, a 100 पूछा तो a प्लस 99d, a प्रथम पद, d कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। ठीक है, तो a6 की प्लेस पर a प्लस 5d, a10 के पीछे के प्लेस पर a प्लस 9d इक्वल कितना 44, a और a 2a, 9d और 5d 14d इक्वल 44, दोनों में से 2 कॉमन, क्या बचा यहां पर a प्लस 7d। अच्छा कॉमन कैसे निकालते, इसको फैक्टर बनाते, उसमें से जो समान रहता है उसको बाहर निकाल लेते, बीच में ब्रैकेट लगा देते, ब्रैकेट लगा दिया, बाहर 2 कॉमन निकाला, फिर से स्टेप लाना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2a और 2 7 जा 14, 2 गुणित a 2a और 2 साथी 14d बराबर 44, 44। इसमें कोई डाउट है, 2 से कैंसिल, 22 टाइम a प्लस 7d इक्वल कितना आया 22। लीजिए क्या लीजिए, दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने का सेम तरीका सारे क्वेश्चन में यही देखा है हमने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो, होगा क्या, एक कोई एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस, अच्छा घटाने का तरीका, अगर दो पक्ष है, दो पार्ट है LHS और RHS, LHS को LHS से, RHS को RHS से, a प्लस 5d बीच में माइनस का साइन, a प्लस 7d इक्वल, यहां कितना है 12 माइनस कितना है 22, 12 माइनस 22, a प्लस 5d माइनस a माइनस प्लस माइनस 7d, 12 में से 22, 12 में से 22 माइनस करेंगे तो 12 में से 22 माइनस करने पर कितना माइनस 10, प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a, 5d में से 7d माइनस करोगे माइनस 2d इक्वल माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, d इक्वल, और जब ऐसा कैंसिल करते हो ना तो अच्छे से करना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काट दिया है, कैंसिल अच्छे से करना, या तो मत करना डायरेक्ट लिख देना d इक्वल 5, तो भी समझ में आएगा कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है ऊपर वाली स्टेप में। ऐसा कैंसिल अभी मैंने कर दिया है तो थोड़ा अच्छे से किया है, ठीक है, या कैंसिल नहीं करो डायरेक्ट लिख दो d इक्वल 5, d का मान कितना आया 5, और क्या चाहिए a, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 5 इंटू डी के प्लेस पर 5 इक्वल 12, a प्लस 25 इक्वल 12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, a की वैल्यू चाहिए, a इक्वल 12 माइनस 25, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर कितना माइनस 13, फर्स्ट टर्म कितनी आई माइनस 13, सेकेंड टर्म लाने के लिए a में क्या ऐड कर दो d, तो ये फर्स्ट टर्म a1 इक्वल माइनस 13, सेकेंड टर्म a2 इक्वल a1 प्लस d, जो a1 लाया है उसमें आप जो आपने d लाया उसको जोड़ दो, a2 इक्वल a1 है माइनस 13 प्लस d कितना है 5, तो a2 कितना आएगा माइनस 8। फर्स्ट 3 टर्म पूछा, प्रथम 3 पद बोला है, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा क्या करोगे a3 इक्वल a2 प्लस d, नॉर्मल बताए, कोई भी अगर पहली बार भी पढ़ रहा हो ना तो समझ में आ जाएगा, a1 में d जोड़ो a2, a2 में d जोड़ो a3, a3 में d जोड़ो d, मतलब सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, जैसे 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10, 4 कैसे आया 2 में 2 जोड़ा, 6 कैसे आया 4 में 2 जोड़ा, 8 कैसे आया 6 में 2 जोड़ा, 8 में नहीं 6 में 2, ठीक है, तो a3 इक्वल a2 कितना है माइनस 8 प्लस d कितना है, तो a3 कितना आया माइनस 3, a3 कितना है माइनस 3, और सीरीज लिख दो एक कहीं पर भी, AP बराबर पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8, तीसरा पद माइनस 3। कोई डाउट, क्लियर है क्वेश्चन, लिखो।